बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैं सड़क पर भागती जा रही थी क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मुसलसल मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन मैं जल्द अज जल्द किसी न किसी तरह घर पहुंच जाना चाहती थी। तभी अचानक से मेरा पाँव किसी पत्थर से टकराया और मैं सड़क पर ऊंधे मुंह गिर गई। उसके बाद मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं देखकर हैरान रह गई क्योंकि मेरे सामने तो एक खौफनाक। मेरा नाम रजनी है, मेरी उम्र 21 साल है। मैं एक हिंदू फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। हम 2 बहनें हैं। मेरी माँ और पिता की अरेंज मैरिज थी और उन दोनों का रिश्ता बचपन से ही तय हो गया था क्योंकि माँ पिताजी के मामू की बेटी थी। लेकिन पिताजी पढ़ लिख कर एक काबिल अफसर बन गई, जबकि माँ के ख़ानदान में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने का रिवाज नहीं था, इसलिए माँ को ज़्यादा नहीं पढ़ाया गया। जब पिताजी पढ़ लिख कर अफसर बन गए तो दादी जान ने माँ के साथ रिश्ते पर मजबूर किया, लेकिन पिताजी बार बार कह रहे थे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं अनपढ़ लड़की से शादी क्यों करूँ, मेरी और इसकी जोड़ी नहीं बनती। लेकिन मेरी दादी बज़िद थी और कह रही थी कि अगर तुमने मेरी भतीजी से शादी न की तो मेरा भाई टूट जाएगा। मेरे पिताजी भी अपने माँ बाप के एक ही बेटे थे और दादी चाहती थी कि वो अपने भतीजे को ब्याह कर ले आए जो हमेशा उनकी खिदमत करेगी। लेकिन पिताजी इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे और ये कहकर जवाब देते रहे कि मैंने अभी 5 साल शादी नहीं करनी, उन्हें बोलें कि इंतज़ार कर लें। दादा दादी ने मजबूरी में उनसे 1 साल का और टाइम ले लिया। पिताजी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें लगता था कि इस तरह से उनकी कज़न के साथ शादी नहीं होगी। लेकिन फिर उन्हें जॉब में प्रमोशन मिलने की खुशखबरी मिली, लेकिन उन्होंने इस प्रमोशन की शर्त ये रखी थी कि अगर तो आपका निकाह हो जाता है तो आपको 50% तनख्वाह ज़्यादा मिलेगी। उस वक्त पिताजी बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए कि वो क्या करें, क्योंकि अभी वो शादी के लिए तो राज़ी नहीं थे और वैसे भी उन्हें कोई लड़की अभी तक पसंद नहीं आई थी। वो चाहते थे कि अपनी पसंद की लड़की से शादी करें और अपनी कज़न यानी कि मेरी माँ से वो शादी करना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर एक दिन काफ़ी सोच विचार के बाद माँ के साथ शादी का फैसला कर लिया। मेरी माँ ब्याह कर मेरे बाप के घर आ गई। वो सारा दिन उनकी और उनके घर वालों की खिदमत मदारत में लगी रहती, लेकिन मेरा बाप मेरी माँ को ज़रा भी पसंद नहीं करता था। पिताजी की तो मेरी माँ के साथ बनती नहीं थी और ना ही दादी के साथ। वो माँ के साथ शादी के लिए दादा दादी को भी कसूरवार ठहराते थे और कहते थे कि आप लोगों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। हालांकि माँ के साथ शादी के लिए मेरे बाप का अपना एक मकसद छुपा हुआ था, लेकिन न जाने क्यों वो सबके साथ ऐसा सलूक कर रहे थे। शादी के 2 साल बाद ही मैं पैदा हुई। मेरे बाप को मेरे पैदा होने की कोई खुशी महसूस नहीं हुई थी, बल्कि मुझे तो देखते तक भी ना थे। लेकिन माँ मेरे पिताजी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। यही वजह थी कि वो मेरे बाप का सख्त से सख्त रवैया भी हंसकर बर्दाश्त कर लेती और वो इसी घर में रही। दादा दादी चूँकि बूढ़े हो गए थे, वो सारा दिन उनकी खिदमत मदारत में लगी रहती। पिताजी का जब दिल करता घर आ जाते, जब दिल करता ना आते। इसी तरह टाइम गुजरता रहा। मुझसे 2 साल बाद मेरी बहन पैदा हुई। पिताजी ने जिद में आकर नौकरी ही छोड़ दी और बोले, जब मेरी जिंदगी ही खराब करती है तो मैंने इतना कमा के क्या करना है। लेकिन फिर अपने गुजारे के लिए एक एकेडमी बना ली जिसमें बहुत से लड़के और लड़कियां पढ़ते थे। उन्हीं में से पिताजी को एक लड़की पसंद आ गई और उन्होंने घर वालों से छुपकर उससे शादी कर ली। इस बात की खबर मेरी माँ और दादा दादी को उस वक्त हुई जब पिताजी की दूसरी बीवी से उनकी एक बेटी भी हो गई। लेकिन मेरी माँ ने उस वक्त भी कोई आहो पुकार न की, घर में कोई वावेला न मचाया। वो बिल्कुल खामोश थी। मैं उस वक्त 5 साल की थी कि एक दिन अचानक पिताजी हमें छोड़कर अपनी दूसरी बीवी के साथ न जाने कहाँ चले गए। उनका कुछ भी अता पता नहीं था। मेरे दादा दादी भी बहुत ज्यादा परेशान थे। इसी तरह 2-3 साल गुजर गए, लेकिन पिताजी का कुछ भी पता न चला। दादा दादी की जितनी भी जमा पूंजी थी वो हम लोग खा गए। देखते ही देखते दादा और दादी दोनों ही वफात पा गए। हमारे बुरे हालात तो उस वक्त ही शुरू हुए थे, क्योंकि ना तो अब हमारा कोई वसीला था और ना ही हमारा बाप हमारे पास रहता था। हम दोनों बहनें बहुत छोटी थीं,
इस घर में माँ के लिए रहना मुश्किल हो गया। माँ हम दोनों बहनों को लेकर मामू के घर चली गई। नाना नानी तो बहुत पहले ही वफात पा चुके थे। एक मामू थे, उन्होंने कुछ इतना खास अच्छा वेलकम नहीं किया, लेकिन हम लोग तो मजबूरी में गए थे, इसलिए उनके घर रहना पड़ा। कुछ दिन तो मोमानी खामोशी के साथ हमें बर्दाश्त करती रही, लेकिन फिर देखते ही देखते मोमानी का रवैया मेरी माँ के साथ तब्दील होने लगा। मेरी माँ नौकरों की तरह सारा दिन मोमानी के घर के काम करती, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं होती थी। हर काम में कीड़े निकालती और माँ को तरह तरह की बातें सुनाती थी। उनके बच्चे तरह तरह के खिलौनों के साथ खेलते, लेकिन हमें इजाजत नहीं थी कि हम किसी भी खिलौने को हाथ लगाएं। कभी अगर किसी खिलौने को हाथ लगा देते तो वो मोमानी साथ ही हमें मारना पीटना शुरू हो जाती और बोलती कि तुम्हारे बाप ने नहीं लेके दिए, ये मेरे बच्चों के हैं, इनको हाथ मत लगाना। उस वक्त माँ बहुत परेशान रहती थी और चुप चुप कर रोती, लेकिन जाती भी तो कहाँ जाती। असल कयामत तो उस दिन आई जब मामू के ऑफिस से वापस आने का टाइम हो रहा था। मोमानी ने घर में शोर मचा दिया और रो रही थी कि मेरा सोने का सेट चोरी हो गया। जैसे ही मामू को ये बात पता चली, मामू ने घर का चप्पा चप्पा ढूंढ दिया, लेकिन कहीं से भी मोमानी का वो सेट नहीं मिला। तभी मोमानी बोली, वो कहाँ से मिलेगा, वो तो तुम्हारी ये लालची बहन चुरा कर ले गई और कहीं बेच आई है, इससे पूछो कहाँ है वो सेट। माँ बोली, नहीं भाभी, आप मुझ पर शक कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने वो सेट नहीं चुराया, मैं भला आपका सेट क्यों चुराऊंगी। तो वो बोली, हाँ हाँ मुझे पता है तुम किस कदर लालची हो, इसीलिए तो तुम्हारे शौहर के साथ निभा नहीं हुआ, वो तुम्हें छोड़कर चला गया। तुम्हारी इन्हीं करतूतों की वजह से तो वो तुम्हारे साथ रहना गवारा नहीं करता था। मोमानी की ये बातें सुनकर माँ तो जैसे पत्थर की हो गई हो, वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। मामू बार बार पूछ रहे थे कि बताओ मेरी बीवी का सोने का सेट तुमने चोरी किया है, लेकिन माँ उस वक्त बिल्कुल खामोश थी। तभी मोमानी बोली, ये तुम्हें क्या बताएगी, इसके सामान की तलाशी लो, खुद ही पता चल जाएगा। उस वक्त मामू भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे और वो अपनी बीवी की एक एक बात को सच्चा समझ रहे थे और मेरी माँ की खामोशी देखकर उनका झूठा बोल रहे थे। जैसे ही मेरी माँ की सामान की तलाशी ली गई तो माँ ये देखकर हक्का बक्का रह गई, क्योंकि मोमानी का वो सेट माँ के सामान में ही पड़ा था। तभी माँ बोली, भाई मेरा यकीन करें, ये सेट मैंने यहाँ नहीं रखा। मामू बोले, तुमने नहीं रखा तो फिर ये खुद ब खुद आ गया, इसके पाँव लगे हुए थे। और मेरी माँ से कहने लगे, तुम्हें अपने घर में जगा दी और तुम अब हमारे ही घर को बर्बाद करने लगी हो। क्या नहीं तुम्हें मिला मेरे इस घर में, सब कुछ तो दिया है, फिर भी तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। सच ही कहती है सुमिता कि तुम इस काबिल ही नहीं, तुम्हें इस घर में रखा जाए। तुमने तो अपनी औकात दिखा दी ना, अगर इतनी अच्छी होती तो तुम अपने शौहर के साथ ना गुजारा कर लेती। इतनी बात कहकर मामू घर से बाहर चले गए। उसके बाद मोमानी फट पड़ी और मेरी माँ का सामान निकालकर बाहर फेंकने लगी और बोली, निकलो मेरे घर से, अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, ले जाओ अपनी बच्चियों को भी अपने हमरा, हमें नहीं परवाह, जहाँ मर्जी जाकर रहो। मेरी माँ हाथ बांधे खड़ी थी और बिलक बिलक कर रो रही थी कि भाभी प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करें, मैंने आपका सेट नहीं चुराया, न जाने वो कैसे आ गया, मैं अपनी छोटी छोटी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी, आपके अलावा तो मेरा कोई भी नहीं है। तभी मोमानी बोली, मुझे नहीं पता तुमने कहाँ जाना है, लेकिन यहाँ मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ और आज के बाद कभी शक्ल मत दिखाना। माँ रोती बिलकती हम दोनों बहनों को लेकर वापस दादा दादी के उसी घर में आ गई, जहाँ से उस उम्मीद के साथ मामू के घर गई थी कि वो मुझे सहारा देंगे। इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी मेरे बाप का कुछ अता पता नहीं था। देखते ही देखते मैं 12 बरस की हो गई, लेकिन घर के हालात इतने ज्यादा खराब थे। माँ लोगों के घरों में काम करने जाती और मोहल्ले के लोग मेरी माँ पे तरह तरह के बहतान लगाते कि ये आवारा औरत है, इसलिए तो शौहर भी छोड़कर चला गया। ये सब बातें माँ न जाने कैसे बर्दाश्त कर रही थी। शायद वो हम दोनों बहनों के लिए इतनी मजबूत हो गई थी। मेरी वो डरपोक सी कमजोर माँ अपने दोनों बेटियों को समेटे बैठी थी। फिर अचानक से माँ की तबीयत खराब होने लगी और वो 32 साल की उम्र में 60 साल की बूढ़ी नजर आती थी। अब मैं अपनी माँ की तकलीफ को समझने लगी
और बार बार पूछती थी कि माँ, पिताजी हमें क्यों छोड़कर चले गए और कहाँ गए हैं। तो माँ कह देती, ऐसे सवाल मत करो, तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, वो मर गए हैं। न जाने माँ का अंदर कितना दुखी था जो वो ऐसे अल्फाज बोलती थी। लेकिन मैं ये बात जानती थी कि मेरे पिताजी जिंदा हैं और वो हमें छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ चले गए हैं, क्योंकि मैंने एक दिन मोमानी से ये बात सुनी थी। मेरी छोटी बहन 8 साल की थी, उसे तो अभी उन चीज़ों का बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन एक एक चीज़ की फरमाइश करती तो मैं मारने लग जाती, क्योंकि माँ से हमारी फरमाइशें पूरी करना उसके बस में नहीं था। मैं समझदार थी, मैं इन चीज़ों को समझती थी। मैंने कभी भी माँ से किसी किस्म की कोई फरमाइश नहीं की थी। माँ को जब बुखार हुआ तो खुद अपने लिए दवाई भी ना लेती थी। लोगों के घरों में काम करके जो पैसे आते उनसे हमारा पेट पाल रही थी। लेकिन देखते ही देखते माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। अब तो माँ से काम पर भी ना जाया जाता था और हमारे घर में फाके होने लगे। भूख और प्यास की शिद्दत हम दोनों बहनों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। माँ तो बिल्कुल चारपाई के साथ लग गई थी। मैं उस वक्त 15 बरस की हो गई थी। मैं खूबसूरती में बेमिसाल थी। मेरी गोरी रंगत, लंबी झील जैसी नीले रंग की आंखें, यहाँ तक कि मेरे अंदर कोई भी नुक्स नहीं था। लेकिन मेरी गुर्बत मेरी खूबसूरती पर भारी पड़ गई थी। माँ की ऐसी हालत देखकर मुझे कुछ भी समझ नहीं लग रही थी कि मैं क्या करूँ। जहाँ माँ काम करती थी, मैं उस सरदारनी के घर गई और माँ की तबीयत के बारे में बताया और बोली कि आज के बाद माँ की जगह मैं काम पर आया करूँगी। सरदारनी बोली, तुम क्या काम करोगी? एक तो उम्र इतनी छोटी है और अपनी हालत देखी है। मेरे फटे पुराने कपड़े जो घर में सर्फ सोडा ना होने की वजह से ताहद गंदे थे। ऐसे में सरदारनी मुझे काम पर रखने के लिए तैयार नहीं थी। मैं इल्तिजाई लहजे में बोली कि आपसे जितना हो सके मुझे मुआवजा दे देना, लेकिन मुझे काम पर रख लो। न जाने सरदारनी ने कुछ देर सोचा और उसके बाद मुझे काम पर लगा दिया। मैं सारा दिन सरदारनी के घर का काम करती और शाम को जैसे ही सरदारनी से खाना मांगती कि मुझे मेरी माँ और बहन के लिए खाना दे दे, सरदारनी बोलती, तुम्हारे साथ तनख्वाह का मुतालबा हुआ था और तनख्वाह तुम्हें हर महीने के महीने मिल जाया करेगी। उसने 2000 महाना पर मुझे रखा था। पूरा 1 महीना गुजारना मेरे और मेरे घर वालों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। घर में भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसे में मुझे कुछ भी समझ न आया। आज मैंने इरादा किया था कि मैं मंदिर जाऊंगी और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो मेरी सुन ले और मुझे कुछ न कुछ नवाज दे। जैसे ही मैं मंदिर पहुंची, उस वक्त मैं जो भगवान से प्रार्थना करने आई थी, वहाँ बड़ी बरसात देखकर मेरे दिल में बेईमानी आ गई। मैंने वो बरसात उठाई और इधर उधर देखा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा और घर की तरफ भाग आई, क्योंकि उस वक्त भूख ने मुझे भगवान के मंदिर से चोरी करने पर भी ना रोका था। मैं वो बरसात लेकर घर आ गई। आकर माँ और बहनों को खिलाई। माँ ने तो थोड़ा बहुत ही कुछ खाया और मना कर दिया, क्योंकि उनकी तबीयत दिन ब दिन मजीद ख़राब होती जा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे पास एक भी रुपया ना था कि अपनी माँ को कहीं से दवाई दिलवा सकूं। फिर ऐसे ही हर रोज़ मैं मंदिर जाने लगी और वहाँ से खाने के लिए कुछ न कुछ चुरा कर ले आती। मेरा महीना भी सरदारनी जी के घर पूरा हो गया था। सरदारनी जी मुझे तनख्वाह देने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे ही मैं उनसे तनख्वाह का मुतालबा करती तो वो बात को टाल देती और कह देती, दे देती हूँ, तुम्हारी माँ ने पहले ही बहुत से पैसे लिए हुए हैं, वो पैसे पहले पूरे हो जाएं, फिर तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई, क्योंकि मेरी माँ ने उनसे कोई भी इजाफी पैसे नहीं लिए थे। जितना मुआवजा मिलता उतना ही माँ लेती थी। लेकिन सरदारनी जी के घर काम करना मेरी भी मजबूरी थी, क्योंकि कहीं और कोई भी मुझे काम पर रखने के लिए तैयार नहीं था। भगवान के मंदिर से मैं जो प्रसाद चुरा कर लेकर आती, उससे हमारा गुजारा तो हो जाता, लेकिन पेट कभी न भरा था। पेट ना भरने की वजह से मैं भी दिन ब दिन कमज़ोर होने लगी। लेकिन मुझे अपनी ज़रा बराबर भी फिक्र नहीं थी। फिक्र थी तो बस माँ और बहन की। इसलिए मैं हर रोज़ उसी तरह मंदिर जाती और वहाँ से प्रसाद चुराकर उन दोनों के लिए ले आती। माँ तो उन दिनों बिल्कुल ही खाना छोड़ गई थी। उसको खाने के लिए अच्छे तरीके से कुछ मिल नहीं रहा था। कुछ बीमारी की वजह से वो मेरी लाई हुई प्रसाद न खाती थी। जब मैं प्रसाद लाती तो माँ मेरे साथ नाराज़ होती थी और कह देती
कि भगवान के मंदिर से प्रसाद नहीं चुराते, लेकिन मैं क्या करती। मैं माँ से कह रही थी, तो माँ हम क्या करें, भगवान भी तो जानते हैं कि हम लोग भूखे मर रहे हैं। फिर एक दिन जैसे ही मैं सरदारनी जी के घर गई, मैंने सारे काम अच्छे से निपटा लिए थे। सरदारनी जी की एक सहेली जो कि अक्सर उनसे मिलने आया करती थी, आज भी वही उनसे मिलने आई। वो दोनों आपस में न जाने मंदिर के बारे में कुछ बातें कर रही थी। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि वो कह रही हो कि मंदिर से प्रसाद चोरी होता है और चोर भी पकड़ा नहीं जाता। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं जो टेबल साफ करने में मगन थी, उनकी बात सुनकर मेरा सारा ध्यान उनकी बातों की तरफ चला गया और वो औरत सरदारनी जी को बता रही थी कि हाँ, करीब भी एक मुसलमानों की मस्जिद है। वो हर रोज इतना ज्यादा लंगर तकसीम करते हैं कि कोई भी गरीब भूखा नहीं मरता और उसे चोरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सरदारनी जी की इस बात पर मैं ठिठक कर रह गई और गौर से उनकी ये बात सुनने लगी। वो जिस मस्जिद का बता रही थी, मैं अक्सर उस मस्जिद के करीब से गुजरती थी, लेकिन मुझे उसमें कोई भी दिलचस्पी न थी, क्योंकि वो मुसलमानों की मस्जिद थी और मैंने शुरू से ही सुना था कि मुसलमान अच्छे नहीं होते। इसलिए मेरा वास्ता ना तो कभी किसी मुसलमान से पड़ा था और ना ही मैं उन्हें जानती थी। लेकिन उस दिन मैंने कोशिश की थी और मैंने इरादा कर लिया कि मैं भी उसी मुसलमानों की मस्जिद में जाऊंगी और वहां से लंगर लेकर आऊंगी। उस वक्त मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि मैं वहां से भी चोरी करूंगी। मैंने जल्दी जल्दी सरदारनी जी का काम निपटा दिया था कि घर का सारा काम निपटा दिया और सरदारनी जी से इजाजत लेकर उनके घर से निकलने ही लगी। तभी मुझे सरदारनी जी आवाज देकर बोली कि कल से तुम्हारी माँ को काम पर लेकर आना। कल हमारे घर में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है, काम बहुत ज्यादा होगा। मैंने सरदारनी जी को बताया कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए तो मैं काम पर आती हूँ। लेकिन सरदारनी जी कह रही थी कि अगर कल तुम्हारी माँ काम पर ना आई तो तुम भी काम से छुट्टी करना, क्योंकि तुम इतना सुस्त काम करती हो। कल इतने ज्यादा मेहमान होंगे, तुमसे सब कुछ मैनेज नहीं होगा, इसलिए तुम्हारी माँ का आना जरूरी है। मैं वहीं पर खड़ी सरदारनी जी का मुंह तकने लगी कि ये क्या कह रही है कि अगर मेरी माँ न आई तो मुझे भी काम से निकाल देंगी। मेरा तो अब महीना पूरा होने वाला था और अब मुझे सरदारनी से पैसे मिलने थे। अगर उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया तो फिर मेरा गुजारा कैसे होगा। मैं जो इस उम्मीद पर पूरा महीना काम करती रही कि मुझे तनख्वाह मिलेगी तो मैं घर के लिए कुछ राशन खरीद लूंगी और माँ को दवाइयाँ लेकर दे सकूंगी। आज जो उम्मीद की एक किरण थी वो भी मुझसे छिन जानी थी, क्योंकि मेरी माँ तो इस काबिल ही नहीं थी कि वो काम पर आ सकती। वो तो चल भी नहीं सकती थी, तो फिर सरदारनी जी के घर कैसे आती। सरदारनी के घर मेहमान आ चुके थे। मैंने सरदारनी जी से कहा, सरदारनी जी, मेरी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। दवाई ना मिलने की वजह से उनकी तबीयत सेट ही नहीं हो रही। घर का जितना भी काम होगा मैं सारा निपटा दूंगी, आप फिक्र नहीं करें। लेकिन सरदारनी जी बजिद थी और कह रही थी कि नहीं, मुझे नहीं पता, तुम किसी तरह का काम कर सकती हो, इसलिए अगर तुम्हारी माँ ना आए तो तुम्हें भी आने की जरूरत नहीं है। मैं मायूस होकर सरदारनी जी के घर से निकली थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि मेरे पूरे महीने की मेहनत सरदारनी हड़प कर जाएगी। मैंने फिर उसी मस्जिद का रुख किया जिसके बारे में सरदारनी जी की दोस्त उसको बता रही थी। जैसे ही मैं मस्जिद के दरवाजे के आगे पहुंची, ये एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाजा था जिसमें इंतहाई अच्छी डिजाइनिंग की गई थी। वो दरवाजा लॉक था, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मैं उस दरवाजे को हाथ लगाकर चेक करने लगी। ये एक अजीब दरवाजा है, खुद ब खुद ही खुल गया है। फिर मैं मस्जिद में दाखिल हुई। उस वक्त शाम का अंधेरा छाने लगा था। मेरे अंदर एक तूफान चल रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस मस्जिद में क्या लेने आई हूँ। इससे पहले मेरा यहाँ से लंगर लेने का इरादा था, लेकिन सरदारनी जी की बातों ने मेरा दिल बिल्कुल छन्नी करके रख दिया था। इस मस्जिद का रुख मैंने किस वक्त किया मुझे कुछ भी समझ नहीं आई। मस्जिद के अंदर जाते ही मैंने देखा हर तरफ मुकम्मल अंधेरा था। तभी मैं आगे की तरफ बढ़ी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस मस्जिद की छत मेरे सर पर आ गिरेगी और एकदम मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। फिर अचानक से मस्जिद में रोशनी जगमगाने लगी और देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि वो वहाँ एक बहुत बड़ी देग पड़ी थी और साथ में रोटियों का ढेर लगा हुआ था और उस मस्जिद में कोई भी मौजूद नहीं था।
न जाने वो लंगर तकसीम करने वाले खुद लंगर वहां रखकर कहाँ चले गए थे। मैंने जैसे ही देग का ढक्कन उठाया तो उस देग में बहुत सा हलीम था और रोटियां। मैं इधर उधर देखने लगी। उस मस्जिद में कोई भी नहीं था। मैंने सोचा ये मौका अच्छा है, मैं जल्दी से यहाँ रोटियां और हलीम चुरा कर ले जाती हूँ। तभी मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ शॉपर खोला जो कि मैं सरदारनी जी के घर से लेकर आई थी, क्योंकि मैं अक्सर वहां से शॉपर लेकर आती और प्रसाद डालकर चुरा कर ले जाती। मैंने जल्दी से उसमें हलीम डाला और कुछ रोटियां जल्दी से पकड़ी और भागना शुरू हो गई। अब मैं मस्जिद के दरवाजे तक ही पहुंची थी। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि मस्जिद का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं लग रही थी कि ये क्या हो रहा है, और मैं सोचने लगी कि ये तो मुसलमानों की मस्जिद है, न जाने यहाँ पे कोई जादू है जो ऐसा हो रहा है। जब मैं आई थी तो ये दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया था, अब दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। उसके बाद मस्जिद की लाइट्स कभी बंद होने लगी, कभी जलने लगी। उस वक्त मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि न जाने अब मेरे साथ क्या होगा, और लाइट्स बंद करने वाला और जलाने वाला भी तो नजर नहीं आ रहा था। ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मेरे सर से लेकर पांव तक पसीने बहने लगे। फिर अचानक से वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। उसके बाद मैंने वहां से भागना शुरू किया और घर आकर सांस लिया। लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही थी कि आखिर दरवाज़ा बंद करने वाला मुझे नजर क्यों नहीं आया, और वो लाइट्स कौन बंद कर रहा था। लेकिन मैं लंगर लेकर सही सलामत घर पहुंच गई थी। मेरे लिए यही बहुत ज्यादा खुशी की बात थी। उस दिन मैंने माँ को भी खाना खिलाया। कई दिनों के बाद माँ ने रोटी खाई थी और खुद भी मैंने पेट भर कर रोटी खाई। लेकिन मैं फिक्रमंद थी कि ऐसा कब तक चलेगा, कि कब तक मैं चुरा कर घर वालों को और खुद खाना खाती रहूंगी। मैंने माँ जी से ये बात छुपा ली कि सरदारनी जी मुझे काम से निकाल दिया है। उन्होंने शर्त रखी है कि अगर आपको लेकर आऊंगी तो मुझे काम पर रखेंगी, क्योंकि मेरी माँ में हिम्मत ही ना थी कि वो काम में जा सकती। इसलिए मैंने माँ से ये बात छुपा ली। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं सरदारनी जी के पास जाती हूँ, शायद वो मुझे काम पर रख ले। लेकिन जैसे ही मैं सरदारनी जी के घर पहुंची तो उन्होंने मुझे 100 बातें सुनाई और मुझे मेरी मजदूरी दिए बिना ही घर से निकाल दिया, और बोली कि मैंने नई नौकरानी रख ली है, अब वही मेरा काम किया करेगी। तुम जाओ यहाँ से, ना तो तुम्हें अच्छे तरीके से काम आता है और ऊपर से इतना तेजी से भी काम नहीं करती हो। आज रास्ते में आते हुए मेरे पाँव लड़खड़ा रहे थे, और उस वक्त मुझे अपना वो बेहिस बाप याद आया जो हमें यूं लावारसों की तरह छोड़कर अपनी दूसरी बीवी के साथ अय्याशियां कर रहा था। कि ऐसे बाप होते हैं। मैंने दूसरों के पिता देखे थे, इतनी चाहत, इतनी मोहब्बत करते थे। न जाने मेरे पिता को हमसे जरा बराबर भी मोहब्बत न थी, और हमें यूं लावारसों की तरह छोड़कर चले गए। उस दिन मेरा चेहरा आंसुओं से गीला हो गया। मैं वो फटे पुराने और गंदे कपड़े पहने वहां से चलती जा रही थी। मुझे याद आया कि आज फिर मुझे मस्जिद जाना चाहिए और वहां से लंगर चुरा लेना चाहिए, जिससे हम सुबह और शाम पेट भर के खा लेते। लेकिन मुझे पता था कि लंगर सिर्फ वहां पर शाम के टाइम ही तकसीम होता है। मैं घर भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि अगर अम्मा को मेरी नौकरी छूट जाने के बारे में पता चल जाता तो वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद होती। इसलिए मैंने वहां सड़क पर एक दरख्त के नीचे बैठकर इंतजार करना शुरू किया, और मैं वहां पर पड़ी छोटी छोटी कंकरियों के साथ खेलने लगी। जैसे ही शाम के अंधेरे छाने लगे, मैंने मस्जिद का रुख किया। उस मस्जिद का दरवाजा भी खुला था और सारी लाइट्स भी जल रही थीं। पहले तो मैंने इधर उधर चोर नजरों से देखा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। मस्जिद में कोई मौजूद नहीं है, और अगर कोई मौजूद नहीं था तो आज तो जरूर होगा। मैं यही सोचती हुई आगे की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा मस्जिद के बरामदे में एक नौजवान सफेद कपड़ों में मलबूस कोई इबादत कर रहा था। ये मुसलमानों की खास इबादत थी, ये तो मैं जानती थी, लेकिन ये कौन सी इबादत थी मुझे इसका नाम नहीं मालूम था। उस वक्त वो अपनी इबादत में मशगूल था। मैंने मौके को गनीमत जाना और जल्दी जल्दी वहां से रोटियां और हलीम लेकर भागी। मैं सड़क किनारे भागती जा रही थी। मुझे लग रहा था कोई मेरा पीछा कर रहा है, और मेरा पाँव फिर पत्थर से टकराया और मैं गिर गई। फिर पता नहीं क्या हुआ, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई, क्योंकि जैसे ही मैं पीछे मुड़ी तो वो नौजवान मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था। चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी, सफेद कलर का सूट और कंधे पे फैलाई काले रंग की चादर
ऐसे हुलिये में वो इंतहाई पुरकशिश और पुरवकार शख्सियत का मालिक लग रहा था। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही मेरे हाथ से हलीम का शापर गिरा और सारा हलीम गिर गया। मैं समझ गई थी कि मेरी चोरी पकड़ी गई है और अब मेरी खैर नहीं। लेकिन अभी वो नौजवान बोला, तुम्हें जितना लंगर चाहिए तुम यहाँ से ले जाओ और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम इस वक्त जरूरतमंद हो और ये खाना जरूरतमंदों के लिए है। उसकी ये बात सुनकर मैं टिकटिकी बांधे उसे देख रही थी। उसने खुद से मुझे एक शॉपर में हलीम और रोटियां डालकर दी और साथ में मेरे हाथ में एक कार्ड थमा दिया और बोला कि यहाँ पर आ जाना, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी और तुम्हें दोबारा चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी ये बात सुनकर मैं खुश हो गई। मैं जो आज तक मुसलमानों के बारे में इतना बुरा सोचती रही थी कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, आज उस नौजवान की ये बातें सुनकर मैं हैरान हो रही थी और खुश भी कि हमारे अपनों से ज्यादा तो यही अच्छा है जो मेरी मदद करना चाहता है। लेकिन फिर मैं सोचने लगी कि क्या इसकी इस मदद के पीछे कोई मकसद तो नहीं छुपा। लेकिन उस वक्त मैं ज़रूरतमंद थी और मुझे हर हाल में नौकरी की ज़रूरत थी जिससे मैं अपने घर का निज़ाम अच्छे से चला सकती। घर जाकर मैंने लंगर माँ और बहनों को दिया और उस नौजवान की शक्ल सारी रात मेरी आंखों के सामने फिरती रही। इतना पुरकशिश चेहरा था, न जाने क्यों मैं बार बार उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो रही थी। मैं सुबह का इंतजार करने लगी। जैसे ही सुबह हुई मैंने आज न जाने क्यों अपने बालों को कंघी किया। इससे पहले मेरे बिखरे बाल गंदे कपड़े होते। कपड़े तो आज भी मैंने साफ नहीं पहने थे क्योंकि मेरे पास एक ही जोड़ा था और इससे भी धोने के लिए हमारे घर में सर्फ सोडा नहीं था। वही कपड़े पहने लेकिन बालों में अच्छे से कंघी किए मैं उस मतलूबा एड्रेस की तरफ चली गई। वो एक खूबसूरत कोठी थी। मैंने जैसे ही बेल दी तो वही नौजवान दरवाजे पर आया था। उसने दरवाज़ा खोला और बोला, वो मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो मैं देखकर हैरान रह गई। वो इतना शानदार घर था कि आज तक मैंने इतना खूबसूरत घर नहीं देखा था। वो मुझे एक कमरे में ले गया। वहाँ पर एक औरत बिस्तर पर लेटी थी जो इंतहाई ज़ईफ थी। वो उस तरफ इशारा करते हुए बोला, ये मेरी माँ है और ये बीमार रहती है, तुम्हें बस इनकी खिदमत करनी है। इसके लिए मैं तुम्हें अच्छा खासा मुआवजा दूंगा। मैंने सोचा चलो काम भी इतना मुश्किल नहीं, एक इसकी बूढ़ी माँ को खाना और दवाई ही तो देनी है, वो मैं आराम से खिला दूंगी। उस दिन जैसे ही मैं अपनी ड्यूटी टाइम ख़त्म करके घर जाने लगी तो ये नौजवान अचानक से मेरे सामने नमूदार हुआ और बोला कि तुमने मेरी माँ का इतने अच्छे से ख्याल रखा, इसके लिए ये तुम्हारा आज का इनाम है। उसने कुछ पैसे मेरे हाथ में थमा दिए और साथ में एक डिब्बे में शायद खाना पैक था, वो भी मुझे दे दिया। मैं लेकर खुश हो गई। वो नौजवान मुझे बगौर देख रहा था। उसके यूं देखने से मैं शर्मा कर रह गई। न जाने क्यों मुझे उससे इतनी शर्म महसूस होने लगी थी। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे दिल में भी चोर हो। ये वाहिद इंसान था जिसके बारे में मैं बार बार सोचती थी। अगले ही दिन उसने अपना तारुफ करवाया। उसका नाम अहमद रज़ा था। अहमद रज़ा खूबसूरत होने के साथ साथ दिल का भी बहुत अच्छा था। ये बात मैंने पहले दिन ही जान ली थी। हर रोज़ मैं अहमद रज़ा के घर काम पर जाती थी, लेकिन ना तो मैंने कभी उसकी माँ को बोलते सुना और ना ही कभी चारपाई से उठते। मैं यही समझती रही कि ये बीमार है, लेकिन अचानक से न जाने क्यों उसकी बूढ़ी माँ की आंखें सुर्ख लाल होने लगती थीं और मुझे उनकी आंखों से वहशत महसूस होती। फिर एक दिन मैं अहमद रज़ा की माँ के लिए किचन में खाना लेने गई तो मैंने देखा कि वो हड्डियाँ पका रहा था। मुझे देखकर कुछ परेशान सा हो गया, लेकिन इतनी गंदी बदबू सूंघकर मुझे वॉमिटिंग शुरू हो गई। वो घबरा गया था। न जाने उसकी घबराहट की क्या वजह थी, लेकिन ये हड्डियाँ और खून न जाने किसके लिए पका रहा था। मुझे डर महसूस होने लगा तो मेरे बगैर पूछे ही उसने मुझे जवाब दिया कि ये मेरी माँ के लिए किसी मुआलिज ने बताई है, क्योंकि उनका एक बाजू और टांग काम नहीं करती, इस वजह से फिर उनके लिए बना रहा था। लेकिन ये बात मुझे मुसलसल परेशान कर रही थी। इस बात को काफी दिन गुजर गए। अहमद रज़ा के साथ मेरी दोस्ती गहरी होती गई। वो मुझे नौकरानी नहीं समझता था, बल्कि मुझे बिल्कुल अपने घर वालों की तरह ही इज्जत देता था। अहमद रज़ा ने मुझे बहुत से कपड़े और जूते लेकर दिए जो मैं अपनी बहन और माँ के लिए भी लेकर गई थी। देखते ही देखते मेरी और अहद की दोस्ती गहरी होती गई। मैं अहमद को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी
और यही चाहत और मोहब्बत मैंने उसकी आंखों में भी देखी थी। लेकिन हम दोनों ने अभी तक एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। मेरे घर के हालात काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके थे, लेकिन अहमद रज़ा मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहा था, मैं ये बात समझ नहीं पा रही थी। और मैं यही सोचती थी कि शायद जैसे मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ, वो भी मुझसे मोहब्बत करता है, इसी वजह से वो मेरी इतनी मदद कर रहा है। लेकिन उसने भी तो इजहार मोहब्बत अभी तक नहीं किया था। मैं उसके लिए सजने संवरने लगी थी और मैं गौर से शीशे में खुद को देखती और सोचती कि मैं तो वाकई बेहद खूबसूरत हूँ। उस दिन भी मैं अहमद के घर हॉल में लगे बड़े शीशे के सामने खुद को बगौर देख रही थी। तभी न जाने मुझे शीशे में जो नजर आया वो देखकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मेरे पीछे एक इंतहाई खौफनाक शक्ल का आदमी खड़ा था। उसे देखते ही मेरी चीख निकली, लेकिन जैसे ही मैं पीछे की तरफ मुड़ी तो अहमद रज़ा खड़ा था। वो एकदम से शीशे से पीछे हटा। न जाने मैं कैसे खुद ब खुद जाकर उसके सीने से जा लगी। शायद मैं उस खौफनाक शक्ल वाले आदमी से डर गई थी, लेकिन अचानक से वो न जाने कहाँ गायब हो गया और अहमद रज़ा मेरे सामने था। अहमद बोला, क्या हुआ, तुम क्यों डर रही हो? मैंने जवाब दिया, अभी मैंने एक खौफनाक शक्ल वाले आदमी को देखा है। तो वो मुस्कुराने लगा और बोला, ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारा वहम है। फिर एक दिन मैंने अहमद रज़ा से कहा कि मैं एक बात करना चाहती हूँ। न जाने क्यों मुझे लगता है कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। अहमद रज़ा मेरी ये बात सुनते ही बोला कि सच में तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? मैंने जवाब दिया, हाँ, न जाने क्यों, कब और किस वक्त मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मैं ये बात नहीं जानती कब मैंने आपसे तुम का सफ़र तय किया, मैं ये भी नहीं जानती थी। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसका हाथ पकड़ते ही न जाने मुझे क्या होने लगा। मेरे पूरे जिस्म में जैसे करंट दौड़ने लगा हो, लेकिन मैं फिर भी उसके हमराह चलती जा रही थी। फिर अचानक से उसने उंगली के इशारे से दीवार पे गोल दायरा बनाया और वहां से एक अजीब सी दुनिया नजर आने लगी। वो मुझे लेकर उस दायरे के अंदर दाखिल हुआ। उस वक्त मुझे भी खौफ महसूस होने लगा, लेकिन न जाने क्यों मैं कुछ भी सोचे समझे बगैर उसके साथ चलती जा रही थी। आगे चलते ही मैंने देखा वहां अजीब से खंडर नुमा घर थे और अजीब सा जंगल था। मैं अहमद रज़ा से पूछने लगी, ये सब क्या है? उसने जवाब दिया, ये मेरी दुनिया है। मैं हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी और बोली, क्या तुम्हारी दुनिया कोई अलग है? वो बोला, हाँ, एक बहुत बड़ी हकीकत है जो मैंने तुमसे छुपाई है, वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। फिर वो मुझे एक कमरे में ले गया जहाँ उसकी माँ एक खौफनाक शक्ल में मौजूद थी और उसकी ये भयानक शक्ल मैंने अक्स में देखी। मैं डर गई और रोने चिल्लाने लगी। तभी वो बोला, यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। हाँ, लेकिन क्योंकि तुम जिस तरफ चल पड़ी हो, तुम्हें ये जानना ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ। तभी उसने बताया कि वो एक जिनज़ादा है और ये कहकाफ है। मैं तुम्हें कहकाफ में इसलिए लेकर आया हूँ कि जो तुम सोच रही हो तुम वो सोचना बंद कर दो। मैं बोली, ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो बिल्कुल इंसान हो। तभी अहमद रज़ा ने मुझे बताया कि शीशे में तुमने अक्स देखा था, वो मेरा ही अक्स था, क्योंकि शीशे में हम जिन्नात इंसानी शक्ल में नजर नहीं आते, बल्कि हमारी जिन्नाती शक्ल ही नजर आती है। अहमद रज़ा की ये बात सुनकर मैं थर थर कांपने लगी और बोली, तुम ये क्या कह रही हो? क्या तुम जिन चाहते हो? उसने कहा, हाँ, और जो तुम चाहती हो वैसा मुमकिन नहीं, क्योंकि मैं एक जिनज़ादा हूँ और तुम आदमज़ादी हो। एक जिनज़ादा और आदमज़ादी कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि आग और मिट्टी कभी एक नहीं हुए। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान थी। डर और खौफ की एक और लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई थी। मैंने जल्दी से उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाया और बोली, ऐसा नहीं हो सकता, तुम इंसान हो, तुम एक जिनज़ादे होकर मेरी इतनी मदद कैसे कर सकते हो? तभी वो बोला, मैंने तुम्हारी मदद मुसलमान होने के नाते से की थी। मैं उस मस्जिद के बाहर एक दरख्त पर रहता था और तुम्हारी वजह से लंगर का इंतज़ाम करता था, और फिर मैं उस वीरान और बेआबाद कोठी में चला गया और वहाँ तुम्हें नौकरी दी ताकि तुम्हारी और मदद कर सकूं। लेकिन सच में मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगा था। फिर मैंने सोचा कि तुम आदमज़ादी हो,
मेरा यूं तुमसे मोहब्बत करना कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर बीच में इंतजार में नहीं छोड़ना चाहता था। इसी वजह से मैंने तुमसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया, लेकिन फिर तुम भी मेरे लिए यही जज्बात रखने लगी थी। इसलिए मैं तुम्हें सारी हकीकत बता देना चाहता था और इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, ताकि तुम देखो कि हमारे जिन्नात लोगों की सारी दुनिया ही अलग है, जहाँ तुम नहीं रह सकती। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू बहने लगे। न जाने क्यों उसके ये सब बताने पर मैं इतनी ज्यादा अफसरदा हो गई थी। तभी तो वो बोला, बताओ कि अभी तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी? मैं बोली कि तुम एक जिनज़ादे होकर इतने अच्छे हो कि तुमने मेरी मदद के लिए एक इंसानी रूप लिया। तभी वो बोला, बस मैं अपने अल्लाह को नाराज नहीं करना चाहता था, क्योंकि किसी भी इंसान को मुश्किल में देखकर उसकी मदद करना मेरा फर्ज बनता था। इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की और इसी दुनिया में रहने वाले एक आदमी की शक्ल लेकर उसकी इस बात पर मैं खुश हो गई और बोली कि तुम्हारे अल्लाह कितने अच्छे हैं ना, कि तुम्हें इंसानों की मदद का बोलते हैं। बोला, हाँ, ये तो हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है कि बेशक हम जिन्नात हैं, ये इंसान एक दूसरे का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। तभी मैं बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, लेकिन एक एहसान तो मुझ पे कर सकते हो। मैं तुमसे तुम्हारा ये दीन सीखना चाहती हूँ, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। वो बोला, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि तुम राहे हिदायत पर आना चाहती हो, लेकिन इससे तुम्हारे घर वाले भी तुमसे नाराज हो सकते हैं। मैंने जवाब दिया, मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं तुम्हारी तरह अल्लाह को पाना चाहती हूँ। उसके बाद कई दिन तक मैं उस औकाफ में उस जिनज़ादे के साथ रही। उसने मुझे दीन इस्लाम के बारे में एक एक चीज सिखा दी। अब मैं मुकम्मल तौर पर मुसलमान हो चुकी थी, लेकिन हैरान थी, जिस दिन मैं घर वापस लौटी तो किसी ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया कि मैं इतने दिनों बाद घर वापस लौटी हूँ, बल्कि माँ और बहन यही कह रही थी कि मैं सुबह काम पर गई थी और अब वापस आई हूँ। और मेरा बाप घर आ चुका था। उनकी दूसरी बीवी ने उनका कमाया हुआ सारा पैसा हड़प किया और तलाक लेकर अपने आशिक के साथ भाग गई। वो अपनी दूसरी बीवी से जो बेटी थी उसे भी साथ ले आए थे। माँ ने मेरे कहने पर उन्हें माफ कर दिया था और सौतेली बेटी को भी सीने से लगाया। मैं तो मुसलमान हो गई और रजनी से फातिमा तक का सफर तय कर लिया। फातिमा बनकर बहुत सुकून मिला। 5 वक्त की नमाज अदा करती, कुरान पाक की तिलावत करती। मेरी माँ इस वजह से मेरे साथ नाराज रहती थी कि मैं क्यों मुसलमान हो गई हूँ, जबकि हमारा मजहब तो हिंदू है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता समझाने से माँ भी समझ गई। जब यूं मुझे तिलावत करते हुए देखती तो उन्हें भी सुकून महसूस होता था। देखते ही देखते मेरे माँ बाप और बहनें भी मुसलमान हो गईं। उस जिनज़ादे की मदद से मैं बहुत ज्यादा अमीर हो गई। अब मेरा एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है जिसे मैं अकेली चला रही हूँ। अपनी छोटी दोनों बहनों की मैंने शादी कर दी है। माँ ने अच्छी जगह से इलाज करवा लिया और अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब है। अब्बू को काम करने से मना कर दिया, वो हर वक्त इबादत में मशगूल रहती हैं। लेकिन मैं बिल्कुल तन्हा पड़ गई थी। एक दिन उसी तरह मैं रेस्टोरेंट में बैठी अपने पूरे महीने का हिसाब किताब लगा रही थी। तभी एक नौजवान अंदर आया। उसे देखते ही मैं हक्का बक्का रह गई। ये तो अहमद रजा था, लेकिन उसने मुझे बताया कि ये बम्बई से आया है और उसका नाम अहमद इब्राहिम है। मैं उसे देख के बोली, तुम अहमद रजा हो? उसने जवाब दिया, नहीं, मेरा नाम अहद इब्राहिम है और मुझे आपके रेस्टोरेंट का पता चला था। मैंने ऐड पढ़ा था कि आपको एक अदद बावर्ची की जरूरत है, तो मैं बहुत अच्छा शेफ हूँ, इसलिए मैं नौकरी के लिए आया हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान थी कि सेम टू सेम वही शक्ल थी, वही कदो कामत, हर चीज वही थी। तभी मुझे याद आया कि उसने मुझे बताया था कि उसने एक इंसान की शक्ल ली है। क्या यही वो इंसान था जिसकी शक्ल अहमद रजा ने ली थी? वो अहद इब्राहिम कई दिन तक मेरे इस रेस्टोरेंट में काम करता रहा। फिर देखते ही देखते मुझे उससे मोहब्बत हो गई। अब मेरी अहद इब्राहिम के साथ शादी हो गई है, लेकिन अहद मुझे बिल्कुल अहमद रजा ही नजर आता है और कभी कभी मेरे मुंह से निकल जाता है कि अहमद रजा था, तो मैं खुद ही हंसने लगती हूँ। उसे इस बात का नहीं पता कि उसकी शक्ल मेरी पहली मोहब्बत जैसी है, लेकिन मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई। सिर्फ फर्क इतना है कि अहमद रजा एक जिनज़ादा था और अहद इब्राहिम एक इंसान है। अहद इब्राहिम बिल्कुल अहमद रजा की तरह है, वही दिल, वही चेहरा, वही मोहब्बत। मैं जान गई हूँ
कि अगर इंसान सच्ची मोहब्बत करता है तो वो उससे मिल ही जाती है, फिर वो मोहब्बत बेशक खुदा से हो या उसके किसी बंदे से। मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई, इसलिए मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं इस अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उसने अहमद रजा मुझे आहद इब्राहिम की शक्ल में दिया, जिसने मेरी जिंदगी को जिंदगी बना दिया है। अब आप मुझे बताएं कि मैंने आहद इब्राहिम के साथ शादी करके कुछ गलत तो नहीं किया, क्योंकि वही तो मेरा अहमद रजा है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक दिल को जकड़ देने वाली कहानियां पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।